अब बेटा इस क्वेश्चन में देखते हैं, अब इसमें क्या गिवन है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ही बन रही है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए वो कैश बुक बैलेंस गिवन था, इसमें पासबुक का देखो ऑन 30 March 2015 पासबुक शो दी क्रेडिट बैलेंस 9000। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होता है ना तो बेटा पॉजिटिव बैलेंस होता है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस पॉजिटिव होता है और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस। अब पासबुक का क्रेडिट बैलेंस क्यों पॉजिटिव होता है, पासबुक मेंटेन करता है बैंक। अगर मैं बैंक में पैसे जमा करता हूँ तो बैंक के लिए वो लायबिलिटी है, मेरा पैसा बैंक के पास पड़ा है, तो बैंक पासबुक मेंटेन कर रहा है तो पासबुक में वो अपनी लायबिलिटी मानेगा, और जितनी भी लायबिलिटीज बेटा होती है ना उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, ये तुम्हें पता ही है। तो अब क्या होगा, अब ये माइनस कॉलम में अमाउंट आ जाएगा 9000, जैसा कि अभी तक प्लस कॉलम में आ रहा था। तो यहाँ से एक बात निकल के आई कि पासबुक का क्रेडिट बैलेंस पॉजिटिव होता है, यहाँ पे 9000 पॉजिटिव कॉलम में आएगा, क्रेडिट बैलेंस पॉजिटिव होता है। अब पहले पॉइंट को देखते हैं, चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसका मतलब क्या बना कि आपने चेक इशू किया लेकिन वो बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ। कितना अमाउंट है, 7000। इसका मतलब कैश बुक और पासबुक, आपने चेक इशू किया तो इसका मतलब आपने कैश बुक में कम कर दिया कि भाई मैंने राम को चेक दिया, उस बैंक से ले गया हुआ, लेकिन राम बैंक में नहीं गया, तो मेरी कैश बुक कम होगी और पासबुक ऊपर है। अब एक्चुअल एंट्री होगी, अब सेकेंड एंट्री मैं पासबुक में करूँगा क्योंकि बेटा बैलेंस पासबुक का है, तो इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कम कर दूंगा, और कम कर दूंगा तो माइनस कॉलम में आ जाएगा कितना, 7000। तो पहले हमने सारी सेकेंड एंट्री कैश बुक में की थी क्योंकि कैश बुक का बैलेंस गिवन था, अब पासबुक का बैलेंस गिवन है। अगले पॉइंट में आते हैं, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगले पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है हमें, चेक इशू बट ओमिटेड टू रिकॉर्ड इन दी कैश बुक। आपने चेक इशू किया तो कैश बुक कम कर दी, लेकिन ओमिटेड कर गए, मतलब जिसको चेक दिया वो बैंक ले गया, पासबुक कम हो गई, लेकिन कैश बुक में कम नहीं हुआ क्योंकि कैश बुक हम लिखना ही भूल गए। अब कैश बुक ज़्यादा है, पासबुक कम है, अब सेकेंडरी पासबुक में होगी तो इसको बढ़ा देंगे, तो बढ़ाएंगे प्लस। अब पासबुक में क्यों हो रही है, क्योंकि बैलेंस हमें पासबुक का गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ये पासबुक का बैलेंस है, तो क्या होगा, प्लस कॉलम में आ जाएगा 3800। क्लियर हो रहा होगा। नाउ थर्ड पॉइंट में आते हैं, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड बाय द बैंक। आपने बैंक को चेक दिया 2600 का, तो अगर मैंने चेक बैंक में जमा कराया है तो मैं अपनी कैश बुक में, मेरा कैशियर क्या करेगा, और बिजनेस का कैशियर, कि भाई चेक जमा हो गया तो हमारा बैंक का बैलेंस कैश बुक में बढ़ गया, लेकिन पासबुक में नहीं बढ़ा क्योंकि अभी कलेक्ट नहीं हुआ। देखो लाइन पूरी पढ़ो, चेक, थर्ड पॉइंट, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक, मतलब जमा तो किया कैश बुक में, मैंने बैंक का बैलेंस कैश बुक के बैंक कॉलम में मैंने प्लस कर दिया, बैंक ने प्लस नहीं किया, मैं इस पोजीशन में आ गया, कैश बुक ऊपर पासबुक नीचे। अब बैलेंस मुझे पासबुक का गिवन है ना, इसको बढ़ा दूंगा, प्लस करूंगा, और जो सेकेंड एंट्री है वो हम अपनी बुक के अंदर दिखाते हैं, तो प्लस कॉलम में आ जाएगा 2600 रुपये। फोर्थ पॉइंट में आते हैं, प्रीमियम फॉर लाइफ इंश्योरेंस बैंक ने पे कर दिया डायरेक्टली स्टैंडर्ड रिवाइज, 360 का प्रीमियम बैंक ने पे कर दिया। जब 360 का प्रीमियम बैंक ने पे कर दिया तो मेरी पासबुक कम हो गई होगी क्योंकि बैंक ने माइनस कर दिया, लेकिन कैश बुक में हाँ मेरे कैश बुक को पता होगा, कैश को तब पता लगेगा जब महीने के आखिरी में बैंक की स्टेटमेंट उसके पास आएगी, तो मैं किस पोजीशन में हूँ, पासबुक कम कैश बुक ज़्यादा। अब ये डिफरेंस आ रहा है ना, इसी के लिए तो बेटा रिकंसाइल बना रहे हैं, तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, पासबुक को बढ़ा देंगे, सेकेंड एंट्री पासबुक में, क्यों पासबुक में, अब हम पासबुक का बैलेंस लेके चल रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, तो प्लस कॉलम में आ जाएगा 360। लास्ट पॉइंट, पेमेंट रिसीव फ्रॉम द कस्टमर, उसने सीधा बैंक में जमा करा दिया 2000 रुपये, तो मेरी पासबुक बढ़ गई, कैश बुक नहीं बढ़ी, मैं इस पोजीशन में आ गया। अब मैं पासबुक को कम करूँगा क्योंकि सेकेंड एंट्री पासबुक में, कम कर दोगे कितना, 2000 रुपये, तो माइनस कॉलम में आ जाएगा आपका 2000 रुपये। तो इस तरह से अब हम इसका बैलेंस कैलकुलेट करेंगे और आंसर फाइंड करेंगे। अब देखो बेटा, अगर हम टोटल करते हैं तो हमारे डेबिट साइड का जो टोटल आता है ये आता है 15760, 15760, और माइनस साइड का टोटल आता है 9000। तो 15760 में से 9000 माइनस करेंगे तो 6760 यहाँ बैलेंस आ जाएगा, और माइनस कॉलम में जो बैलेंस होता है वो बैलेंस कहलाता है, ओवरड्राफ्ट नहीं है, बैलेंस एज पर कैश बुक, क्योंकि हम पासबुक लेके चलते हैं। तो हमारा आंसर आ गया बैलेंस एज पर कैश बुक 6760।